अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास संधू और आप देख रहे हैं संधू सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हमारी एमएस वर्ल्ड की वीडियो है, दूसरा लेक्चर है। आज हम इसमें एमएस वर्ल्ड के बारे में देखेंगे। उस दिन जहां से हमने छोड़ा था वहां से आगे स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में हम। चलिए एमएस वर्ल्ड को ओपन करते हैं और देखते हैं। एमएस वर्ल्ड हमारा ओपन हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी पिछली वीडियो की समझ लगी होगी, और जिसने अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखी वो जल्दी से हमारी पहली वीडियो जाके देख ले। उस दिन हमने पैराग्राफ तक कर लिया था। आज हम पैराग्राफ से आगे देखते हैं कि पैराग्राफ से आगे हमारे पास क्या आता है। ठीक है, हमने एक फ़ाइल ओपन कर ली है और हमने पैराग्राफ तक देख लिया था। आगे पैराग्राफ के नेक्स्ट जो है उधर हमारे पास आता है स्टाइल। स्टाइल में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी मर्ज़ी का हम स्टाइल बना सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। ये जो हमारे पास हमने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसका जो साइज़ एडजस्ट किया हुआ है, पर इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो भी, और ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, सारा कुछ हमने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसका खुद सेट किया हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पास है। अगर आपने कोई आप चीज़ आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपको ज़ाहिर गला आपको उधर हेडिंग भी उसकी देनी पड़ती है, सब हेडिंग भी होती है, टाइटल भी होता है, सब टाइटल सारा कुछ होता है। तो आप पहले से या इस तरह के जो स्टाइल है वो बना के रख सकते हैं। उसका फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ दोनों आप अपनी मर्ज़ी के बना के रख सकते हैं ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। आप देख सकते हैं अगर आपने जी इधर आपने हेडिंग देनी है, आप सिंपल आपने पहले से इसको बना के रखना है। वो सिंपल उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो है वो उधर हेडिंग जो उसकी है वो आ जाएगी। देख सकते हैं अगर हेडिंग 2 देख सकते हैं इसका साइज़ और है, टाइटल का साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल और है। अगर नो स्पेस देख सकते हैं, नो स्पेस अगर नॉर्मल करना हो नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, आप इधर से जाके इस पर आपने राइट क्लिक करना है, आपके पास काफ़ी सारे आ जाएंगे। अगर आप अपना खुद का बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। इधर आपने जाना है क्रिएट अ स्टाइल पर, इस पर क्लिक करना है आपने। सिंपल आपके पास आपने जो इसका आपने नाम रखना है रख सकते हैं, स्टाइल 1 या हेडिंग 1 जो भी रखना है। मैं इधर हेडिंग 1 कर लेता हूँ। हेडिंग 1 कर लेते हैं। ठीक है, किधर के इसको मॉडिफाई कर लेते हैं हेडिंग 1 को। इसका जो है फ़ॉन्ट स्टाइल है वो अपनी मर्ज़ी का आप कर सकते हैं। आपने जे करना है, एरियल ब्लैक करना है, जोन सा भी करना आप कर सकते हैं। ठीक है, उसका साइज़ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आप। मैं 18 कर लेता हूँ। उसके बाद उसका कलर आपने जोन सा करना है वो कर सकते हैं। मैं ये कर लेता हूँ। उसको आपने अगर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, जो करना है आप उसको कर सकते हैं। आपने उसको जो भी करना है, इसके नीचे रिव्यू जो है आपका उसको प्रीव्यू मिल रहा है आपको। अब उसकी अलाइनमेंट जैसे भी करनी है आप वो कर सकते हैं। उसका साइज़ सारा कुछ, इंडेक्स का साइज़। ठीक है, आप इसको सिंपल ओके कर देंगे तो उधर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपने जहाँ पर भी हेडिंग 1 करनी होगी सिंपल उसको आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके हेडिंग 1 पे क्लिक कर देना है, हेडिंग 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फाइंड का। फ़र्ज़ करें आपने एक बुक लिखी है और उसमें से कोई लफ्ज़ आपने फाइंड करना है, कोई भी हो सकता है। आप सिंपल फाइंड पर जाएंगे, इधर आपने जो फाइंड करना है इधर लिखेंगे। आपने सिंपल कह दें कि टू फाइंड करना है, इट कर लें, इस कोई लफ्ज़ लिख लें। चलो मैं इन लिखता हूँ, इनको फाइंड करना है आपने।
आप देख सकते हैं इधर इन था हमारे पास, उधर उसने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास ये होगा उसको वो हाईलाइट करता जाएगा। नेक्स्ट आप करेंगे, हमारे पास इन था, उसने उसको हाईलाइट कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जहाँ पर भी इन आए उसको हम ना किसी और लफ्ज़ के साथ रिप्लेस कर दें, इनको ऑन के साथ रिप्लेस कर दें। हमारे पास हम चाहते हैं कि इधर ऑन आ जाए, इधर सिंपल हमने क्लिक करना है रिप्लेस पर। अगर आप चाहते हैं कि आप देख देख कर जो अपने रिप्लेस करना है, कोई लफ्ज़ करने वाला है उसको करना है, जो नहीं करने वाला उसको नहीं करना, तो हम सिंपल एक एक करके रिप्लेस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सारा पैराग्राफ जितने आपने लिखा है उस पर रिप्लेस एक साथ सारा का सारा रिप्लेस हो जाए, तो आप रिप्लेस ऑल कर देंगे। अगर आपने अकेला अकेला करके करना है तो फिर एक एक करके करेंगे रिप्लेस। हमने किया, उधर रिप्लेस हो गया, हमारे पास नेक्स्ट पर आ गया, हमारे पास इधर इनटू, इधर हमने रिप्लेस करना है तो रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जहाँ पर इन है इधर हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इसकी समय लगी आपको रिप्लेस की। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट का। अगर हमने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी हो तो उस पर हम सेलेक्ट ऑल करना है तो हम इधर से भी कर सकते हैं और हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कंट्रोल ए करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर इधर से आपने सेलेक्ट करना है तो इधर से भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में होम तक हमारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंसर्ट में देखेंगे हमारे पास क्या क्या आता है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस इंसर्ट के बारे में सारा कुछ देखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारे पास इंसर्ट में क्या क्या आता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट कर दे, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हमारी मज़ीद नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।